विगत कल से कुछ एक दो इंस्टेंसेस परसों भी हुए थे। कुछ कौवे के मरने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। ये तराना में, नागदा में और आज उज्जैन शहर में भी इस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे द्वारा सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां पर तत्काल ही ज़मीन को खोदकर उसमें कौवे को गाड़ दिया जाए, जो मृत कौवा है, और उसको गाड़ने के समय प्रॉपर तरीके से जो हैंड ग्लव्स हैं और जो मास्क है उनका उपयोग किया जाए। हम लोगों ने कल ही जो सैंपल था वो भेज दिया था भोपाल में लैब में टेस्टिंग के लिए कि क्या इसके पीछे कारण हो सकता है। उसकी रिपोर्ट कल तक हमको प्राप्त होगी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये बर्ड फ्लू का केस हो, इसीलिए हम लोग सावधानी बरतते हुए कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो तत्काल उसको ज़मीन में गाड़ दें, और ज़मीन में गाड़ते समय कोई किसी तरीके से इन्फेक्शन का खतरा ना रहे, इसको ध्यान में रखा जाए। आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी से अपील करूंगा कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो जब तक कि चीज़ें साफ नहीं हो जाती तब तक इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और तत्काल सूचना हमको उपलब्ध करें। सर, महाकाल मंदिर बहुत जल्दी गाइड भी देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत पहले से कुछ करना चाहिए था, पर लेकिन अब आपके माध्यम से शुरुआत हो जाएगी। कब से होगी सर? देखिए, निश्चित रूप से महाकाल मंदिर में डेली देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं, वो दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको जो ज्ञान होना चाहिए, उज्जैन की जो गौरवशाली इतिहास है, परंपराएं हैं, जो महाकाल का इतिहास है, जो उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, जो अलग अलग पुराणों में और अलग अलग ग्रंथों में जिनका वर्णन किया गया है। महाकाल मंदिर के अंदर ही अपने आप में 50-60 मंदिर हैं जिनकी अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग इतिहास हैं। उन सभी से व्यक्ति जो श्रद्धालु आता है, अगर वो परिचित होगा तो निश्चित रूप से उसका झुकाव भी बढ़ेगा, वो दोबारा आने के लिए भी लालायित होगा, वो 10 लोगों को कहानियाँ सुनाएगा जाके, तो उससे हमारे उज्जैन की एक तरीके से ब्रांडिंग भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन से संबंधित अगर दूसरे स्थानों के बारे में भी उसको पता चलेगा तो वहाँ पे विजिट भी करेगा। तो न केवल पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे दर्शन का, वो बहुत एनरिच हो जाएगा, बल्कि दूसरी जगहों पे भी वो बहुत ज़्यादा जाने के लिए लालायित रहेगा, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कई सारे लोगों को दे पाएंगे जो इस प्रकार का काम करेंगे। अभी संकल्पना के स्तर पर है, लेकिन हमारी कोशिश रहे कि अगले 1 महीने में इसको शुरू कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग एक मॉड्यूल भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, उनका एग्ज़ाम भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे, जिससे कि वो अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को, जो बाहर आने वाले लोग हैं, वो एक अच्छा प्रशिक्षण यहाँ का लेके जाएं। तो प्रॉपर प्रक्रिया जो है पूरी शुरू कर दी गई है। सुजान रावत को इसका हम लोग कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। सर, पोहा क्लस्टर भी अब बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेहतरीन, आपने भी सराहा सर। किस तरह की कब से शुरू है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रणनीति है रोजगार को बढ़ाने की, और जो मध्य प्रदेश के विभिन्न उत्पाद हैं उनको कैसे ब्रांडिंग उनकी करी जाए, उनकी कैसी मांग और जो दूसरी जगहों पे खपत है उसको बढ़ाया जाए, इसके तहत उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू करी है, जिसमें कि उज्जैन जिले से हम लोगों ने पोहा को लिया है। क्योंकि यहाँ पर पोहे के ऑलरेडी 40 यूनिट्स हैं, लगभग 225 करोड़ से अधिक का पोहा जो है यहाँ बनता है साल भर में, और सारी की सारी वो जो यूनिट्स हैं वो चाहती हैं कि उनका विस्तार किया जाए, उनको नई जगह दी जाए, जिससे कि वो अपना उत्पाद भी बढ़ा सकें और रोजगार के सृजन के अवसरों में भी वृद्धि करी जा सके। इसके लिए जो सोयाबीन का प्लांट है उसका प्रस्ताव हमारे द्वारा, उसके बगल में जो उद्योग विभाग की ज़मीन है उसका प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है, और यहाँ की जो पूरी की पूरी भौगोलिक स्थिति है और कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ का पोहा बहुत स्वादिष्ट होता है, इंदौर में भी जाता है, और जो दूसरी जगहों का पोहा है उससे थोड़े बहुत अधिक दाम पे इसकी बिक्री होती है। तो निश्चित रूप से इसकी डिमांड आगे भी रहेगी, लोग इंटरेस्टेड भी हैं, तत्काल रूप से उसको शुरू भी किया जा सकता है। कच्चे माल के भी जो आपूर्ति है वो कहीं छत्तीसगढ़ से, कहीं बालाघाट से होती है जो धान की, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी आपूर्ति यहाँ से भी हो सके। अभी इसी साल 2-4 किसानों ने यहाँ पर धान का उत्पादन किया था, बहुत अच्छे उसके परिणाम मिले हैं। हम लोग उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनको कच्चे माल की आपूर्ति भी यहीं से हो जाए। सर, महाकाल मंदिर के पीछे बेंगम जो है, जो रोड बन रहा है बड़ा, उसमें कई मूर्तियां भी बनाई जा रही है। अलग अलग मूर्तियां हैं, उनमें शिव गाथा को लेकर भी है। तो क्या कैसे निखरेगा स्वरूप, और कब तक ये जो है श्रद्धालुओं को मिलेगा, और किस किस भगवान की मूर्तियाँ? देखिए, पीछे जो महाकाल कॉरिडोर की पूरा निर्माण है उसको हम लोगों की प्लानिंग है कि वो मई तक जो है जिसको पूरा कर लिया जाए, और मुझे लगता है मई तक ये सौगात श्रद्धालुओं को मिल जाएगी। हालांकि अभी पूरे प्रोजेक्ट का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक रिव्यू किया जाएगा, तब तक हम लोग कोई भी नया काम वहाँ पर शुरू नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही अगले 6-7 दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये रिव्यू किया जाने वाला है। उसके बाद हम लोग इसको और तेज़ी से लेके जाएंगे।
जो हमारा विचार है जिसमें महाकाल मंदिर के परिसर को जो भी क्षेत्रफल है उसको बढ़ा के हम लोग 10 गुना करने वाले हैं। चारों तरफ बाउंड्री वॉल रहेगी, उसमें 4-5 गेट्स रहेंगे, परिसर पूरा 10 गुना बढ़ जाएगा। और पीछे की तरफ के 108 स्तंभ हैं जिन पे कि 108 स्तंभों पर अलग अलग मुद्राओं में शिव आपको दिखाई देंगे। सप्त ऋषियों की वहाँ पर मूर्तियाँ होंगी, बहुत बड़ी बड़ी शिव जी की भी मूर्तियाँ हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल मिला के जो भारत के एक तरीके से चाहे हम लोग पुराण कहें, पौराणिक कहानियाँ कहें, या जो दूसरे इस प्रकार के इतिहास हैं, उनको सबको हम लोग वहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं धार्मिक रूप से, जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी भी मिलेगी और उनकी श्रद्धा में और भी बढ़ोतरी। सर सीएम जो उज्जैन में अव्वल नंबर पे आए हैं, देखिए यहाँ पे निश्चित रूप से सीएम साहब की जो एक योजना है कि मध्य प्रदेश को पूरी तरीके से माफिया मुक्त बनाया जाए, और उज्जैन में बहुत हम लोगों ने बहुत अच्छे इसमें प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ी बात है टीम वर्क के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस हो या फिर नगर निगम हो। जो भी हम लोग व्यक्ति आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि उनकी संपत्तियां कहाँ कहाँ पर हैं। अगर वो अवैध संपत्तियां हैं तो नगर निगम द्वारा उनको तोड़ने की कार्रवाई करी जाती है। अगर उनका एनएसए जिला बदर है तो वो उसकी कार्रवाई करी जाती है। प्रकरण दर्ज करने हैं वो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी जाती है। तो एक टीम भावना के रूप में जो काम हो रहा है उसी का परिणाम है कि सीएम साहब ने उज्जैन के प्रयासों की तारीफ करी है। आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे, और खासतौर पर राशन की कालाबाजारी से संबंधित, मिलावट से संबंधित और कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी इस प्रकार के माफिया और गुंडे तत्व होंगे उन सबका सफाया करेंगे।